साथियों, जिस प्रकार से वर्तमान का मोदी सरकार इस समय प्राइवेट सेक्टर में पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में बेचते जा रहे हैं, हर विभागों का प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं, तो सामाजिक न्याय और राष्ट्र निर्माण हेतु प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण जरूरी हो गया है। तो दोस्तों, लोकतंत्र महज एक सरकार का रूप नहीं है, यह मुख्य रूप से संपूर्ण रहन सहन का सामूहिक रूप से अनुभव व्यक्त करने का तरीका है। यह अनिवार्य रूप से देशवासियों के प्रति सम्मान एवं श्रद्धा का रवैया है। ये डॉक्टर अंबेडकर कहे थे। डॉक्टर अंबेडकर के इस कथन में समाज एवं सरकार की संपूर्ण भावना निहित है। मुझे लगता है कि भारत जैसे बंद समाज में उद्योगपति एवं क्रियान्वयन प्राधिकरण भी जाति पूर्वाग्रह की ओर झुके हैं। अस्पृश्यता एवं असमानता को रोकने के लिए तमाम प्रकार के कानून हैं, फिर भी अछूतों का सामाजिक बहिष्कार व अछूत महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे घोर अन्याय अत्याचार एवं अछूत छात्रों और युवाओं का उत्पीड़न रोजाना का सबब बन चुका है। इसे अछूत मानवाधिकार का हनन होता है। इसका मूल कारण है अछूतों में व्याप्त अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी। अछूत सशक्तिकरण तथा उनके रोजगार के विस्तार हेतु यूपीए सरकार ने 2004 के चुनाव के बाद निजी क्षेत्र में अछूतों को आरक्षण दिलाने हेतु सकारात्मक कार्रवाई के बारे में सोचा था, जिसका मूलभूत उद्देश्य अछूतों को सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय प्रदान कर राष्ट्र निर्माण में उनके भूमिका को विस्तृत फलक प्रदान करना था। विशेषकर शिक्षा एवं रोजगार को निजी क्षेत्र तक विस्तार करना। इसके लिए तत्कालीन यूपीए सरकार ने उद्योगपतियों से संवाद शुरू किया था। इस पर सकारात्मक कार्रवाई हेतु पहला राष्ट्रीय संवाद अगस्त 2005 में स्थापित किया गया था और इस मुद्दे पर लोकसभा में भी व्यापक चर्चा किया गया था। फिर 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस एजेंडे को स्वीकार करने के लिए उद्योगपतियों से दृढ़ता से अनुनय विनय किया था। इसके पश्चात भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने मनमोहन सिंह के अनुनय पर सकारात्मक कार्रवाई दिखाई और डॉक्टर ईरानी की अध्यक्षता में एक कार्यदल ने 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अपनी रिपोर्ट कार्ययोजना सौंपी। इसमें निजी क्षेत्र के उद्योग में अछूत वर्ग के आरक्षण के लिए 4 पहलुओं पर विचार किया गया। पहला रोजगार, दूसरा रोजगार क्षमता, तीसरा उद्यमिता और शिक्षा में स्वैच्छिक पहल की समयबद्ध कार्रवाई का वादा किया गया और कहा गया कि CII और एसोचैम मिलकर अछूत उत्थान हेतु विशेष परिषदों की स्थापना करेंगे और
उनके रोजगार प्रशिक्षण के साथ साथ उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति स्थापित किया जाएगा। परंतु उन वादों का क्या हुआ? इस पर फिक्की, एसोचेम एवं CII सभी शीर्ष संस्थानों ने चुप्पी साध ली। इसका सीधा सा जवाब है कि कड़े सरकारी कानून के अभाव में, नीयत के कमी के कारण निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू न करके भारतीय उद्योगपति अपने सामाजिक जिम्मेदारी से पलायन कर गए, जबकि उन्हें सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए का बेल आउट पैकेज प्राप्त होता है। चूँकि भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप पूर्णतया परिवर्तित हो चुका है, पब्लिक सेक्टर भी अब प्राइवेट सेक्टर में परिवर्तित होती जा रही है, जिसके कारण सरकारी सेक्टर में नौकरियां निरंतर घटती जा रही है। ऐसे में अगर प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं दिया जाता है तो देश के अछूतों एवं पिछड़ों को समावेशी विकास का लाभ नहीं मिल सकेगा, जैसा कि संविधान निर्माताओं की मंशा थी। वर्तमान मोदी सरकार ने उन्हें उद्योगपतियों के काफ़ी करीब माना जाता है। ऐसा सख्त कानून बनाना चाहिए जिससे प्रेरित होकर के भारतीय उद्योगपति सामाजिक न्याय एवं राष्ट्र निर्माण की अपनी भूमिका का आसानी से निर्वहन कर सके। मोदी सरकार को लोकसभा के चुनाव में अछूतों एवं पिछड़ों ने प्रचंड बहुमत देकर के विजयी दिलाया था, इस उम्मीद से कि अच्छे दिन आएंगे। परंतु कुछ कट्टरपंथी ताकतें उसे कुंद करने में लगे हैं। केवल जनधन योजना और खाता खुलाने से उनका भला होने वाला नहीं है। 5 किलो गेहूं और राशन देने से उनका भला होने वाला नहीं है। उनके जीने के लिए रोजगार चाहिए। बल्कि अमेरिका सकारात्मक कार्रवाई का उद्गम स्थल है। वहाँ यह व्यवस्था 1960 से प्रारंभ हुआ था और 1961 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने शासकीय आदेश संख्या 10,925 पे हस्ताक्षर किए, जिसमें समान रोजगार अवसर पर राष्ट्रपति ने आयोग की स्थापना की। इस आदेश में पारंपरिक भेदभाव को खत्म करने का प्रयास किया गया और वहाँ संस्थागत भेदभाव रोकने के लिए ऐतिहासिक कानून है। यहाँ तक कि 1946 में अमेरिकी श्रम विभाग ने अपना रिकॉर्ड इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, जिसका विश्लेषण हेतु प्रयोग किया जाता है। इसी के तहत समान अवसर अधिनियम 1972 का उपयोग किया जाता है और अमेरिकी उद्योगपति सरकार के साथ सहमत थे और उन्होंने सामाजिक न्याय एवं राष्ट्र निर्माण में सरकार को अपना पूरा समर्थन दिया और समस्त सेक्टरों में अश्वेतों को सेवा का समान अवसर प्रदान किया। यही समाज एवं देश के साथ ईमानदारी है। आज अमेरिका के पब्लिक एवं प्राइवेट सेक्टर में
अश्वेतों की पर्याप्त भागीदारी है। अगर अमेरिका में ऐसा संभव है तो भारत में क्यों नहीं? अगर भारत में भी जातिगत एवं राजनैतिक पूर्वाग्रह से ऊपर उठ करके समस्त राजनैतिक पार्टियां सामाजिक न्याय एवं राष्ट्र हित में ऐसा निर्णय लेती है तो देश के विकास के समस्त मानकों में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि होगा। क्या भारत की सत्ताधारी पार्टी एवं मोदी सरकार ऐसा पहल करेंगे? आज भी भारतीय समाज एवं संस्थाओं में अछूतों के साथ दोयम दर्जे के नागरिक के जैसा व्यवहार किया जाता है। उत्तर प्रदेश इसका उदाहरण है। यहाँ कानूनी दांवपेच में फंसा करके अछूत कर्मचारियों एवं अधिकारियों को रिवर्ट किया जा रहा है, जो बहुत मुश्किल से वर्तमान पदों पे पहुंचे थे। मगर सरकार चाहती तो इसे टाला जा सकता था। इस प्रकार भारत में जाति एक सच्चाई है जिसे उच्च वर्ग के लोग सैद्धांतिक रूप से नकारते हैं, परंतु व्यवहारिक रूप से स्वीकार भी करते हैं। बेशर्मी तो इतना है कि आज SC ST के विशेष कंपोनेंट प्लान का धन कहीं और खर्च कर दिया जाता है। अब वक्त आ गया है जब प्रधानमंत्री जी को अमेरिका जैसे राष्ट्रपति के कठोर फैसलों देकर अछूत समाज में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इसके लिए देश के उद्योगपतियों को प्रेरित किया जाना चाहिए। नहीं तो प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया नारा सबका साथ सबका विकास केवल सबका साथ और कुछ लोगों का विकास हो करके रह जाएगा और कालांतर में देश के करोड़ों अछूतों और पिछड़ों में इस व्यवस्था के प्रति आक्रोश भी पनप रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों ने हमारी बात को सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय मुरली।